हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे साइंस। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग वीडियो स्किप ना करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बांझपन रोधी विटामिन है। विटामिन बी है, विटामिन ई है, विटामिन ए है या विटामिन के। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, विटामिन ए। इसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरॉल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, पासवर्ड से प्रयोक्ता ढांचों को सरल कर सकते हैं, समय का दक्ष प्रयोग कर सकते हैं, जल्दी से सिस्टम में जा सकते हैं, गोपनीयता बरकरार रख सकते हैं। जो पासवर्ड होता है, जो प्रयोक्ता प्रयोग करता है, गोपनीयता बरकरार रखने के लिए प्रयोग करता है। इसका फोर्थ आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, जलीय तथा कीट भक्षी पौधा होता है। यूट्रिकुलेरिया है, डायोनिया है, ड्रोसेरा है या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। जो जलीय तथा कीट भक्षी पौधा होता है, फर्स्ट आंसर इसका यहाँ पर सही होगा, यूट्रिकुलेरिया। ठीक है, यह एक जलीय तथा कीट भक्षी पौधा होता है। यह सूक्ष्म जलीय जीवों को अपना शिकार बनाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों को अपना शिकार बनाता है। पहला आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है, कार्बन के बहुत अधिक यौगिक है क्योंकि यह एक अधातु है और इसकी सहसंयोजकता 4 है। यह सहसंयोजी बंध बनाता है। इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक है। इसके यौगिक ज्वलनशील और गलनांक तथा क्वथनांक कम है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। कार्बन के बहुत अधिक यौगिक है क्योंकि, इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। इसमें श्रृंखलीकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। कार्बन एक ऐसा तत्व होता है जिसमें श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, थर्ड आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है, गॉस है, वेबर है या टेस्ला है। चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक नहीं है, वेबर हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही है। एक टेस्ला बराबर कितना होता है, एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और यहाँ पर जो टेस्ला होता है, टेस्ला को गॉस में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, टेस्ला को गॉस में व्यक्त किया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है, जो वेबर होती है, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई होती है। थर्ड आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, समान ताप पर ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। H2 गैस में, N2 गैस में, O2 गैस में या उपरोक्त सभी गैसों में बराबर होगी। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। इसका जो आंसर यहाँ पर सही होगा, पहला सही हो जाएगा, H2 गैस में। ठीक है, H2 गैस में अधिकतम होगी। हाइड्रोजन की जो चाल होती है वो कितनी होती है, ध्वनि में कितनी होती है, 1269। ठीक है, 1269 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, मीटर पर सेकंड होती है, ध्यान रखिएगा। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। नेक्स्ट है, साबुन है। निम्न श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातु के लवण है। डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट है। उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्काइन धातुओं के लवण है। उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। जो साबुन होता है वो सामान्यतः उच्च श्रेणी वसा अम्लों के एल्कली धातुओं के लवण होते हैं। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट है, अणुओं तथा परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का कारण है केवल चक्रण गति, केवल कक्षीय गति। पहला और दूसरा दोनों सही है, ना तो चक्रण गति और ना ही कक्षीय गति। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा। अणुओं तथा परमाणुओं के बीच चक्रीय और कक्षीय गति के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या सही हो जाएगा, थर्ड। पहला और दूसरा आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। यदि ये अणु एवं परमाणु गति ना करे तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति नहीं होगी। अणु और परमाणु गति ना करें तो चुंबकीय क्षेत्र की जो उपस्थिति ये नहीं होगी। थर्ड आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में ए और बी एंटीजन है तो इसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडीज होगी। एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी या कोई एंटीबॉडीज नहीं होगी, या ए और बी दोनों। तो यहाँ पर कहा गया है कि ए और बी, ए बी तब होगी जब यहाँ पर ओ होता, एंटीबॉडी क्या हो, ओ हो। तो यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1.5 ओम, 0.05 ओम, 0.25 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। श्रेणी क्रम की यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, श्रेणी क्रम में आप क्या करेंगे,
R बराबर क्या कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, इसी प्रकार से डॉट डॉट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल ऐसा ही डायरेक्ट आपको ऐड कर देना है। जब आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1.80 ओम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 1.5 और यहाँ पर कितना है 0.05 और यहाँ पर कितना है 0.25। अब यहाँ पे 0.5 है और यहाँ पर कितना है 0.25 है, ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0.3 हो जाएगा। ठीक है, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 0 पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा वास्तव में मीन नहीं है, फुफ्फुस मछली है, रजत मछली है, बिल्ली मछली है या कुत्ता मछली है। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, रजत मछली। ठीक है, रजत मछली कोई भी मीन नहीं है। नेक्स्ट है, कैलामाइन किस धातु का अयस्क है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है या आयरन है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, कैलामाइन जिंक धातु का अयस्क है। थर्ड आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, किस में पर्णाभ पर्व होता है, पार्किंसोनिया में होता है, अकेसिया में होता है, ओपोन्सिया में होता है, एस्परेगस में होता है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, एस्परेगस। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा। एस्परेगस क्या होता है, ये सतावर होता है, ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, सतावर होता है। फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, कौन सा ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भाग को बनाता है। संयोजी ऊतक है, पेशी ऊतक है, तंत्रिका ऊतक है, एपिथेलियम ऊतक है। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही हो जाएगा, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक शरीर के विभिन्न भागों में फैला होता है तथा शरीर के विभिन्न भागों को बनाता है। पहला आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है, पेट्रोलियम है, मिट्टी का तेल है, दूध है, ग्लूकोज है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, जो यौगिक है तो ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर फोर्थ सही होगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज एक कार्बनिक यौगिक है, इसका उपयोग मिठाई, मुरब्बा, शराब तथा इसे संरक्षित या औषधि के निर्माण में किया जाता है। फोर्थ आंसर इसका यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, न्यूनतम ताप संभव है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री केल्विन। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही हो जाएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट है, एक एपिथेलियमी ऊतक जिसकी पतली चपटी कोशिकाएं एक दूसरे के किनारों से ऐसी जुड़ी होती है मानो पास पास सटे हुए टाइल लगे हों, पाया जाता है किसमें। आमाशय का भीतरी अस्तर होता है, अंडाशय की बाहरी सतह होती है, गालों का भीतरी अस्तर होता है, फैलोपिन नलिका का भीतरी भाग है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, आमाशय का भीतरी अस्तर। ठीक है, इन ऊतकों के द्वारा जीवा, ग्रास नली तथा आहार नली एवं आमाशय की भीतरी सतहों का निर्माण होता है। किसके द्वारा, एपिथेलियमी के द्वारा। ठीक है, पहला आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी सांद्रण की एक विधि नहीं है, फ्लेन प्लवन विधि, चुंबकीय विधि, निस्तापन विधि या चुंबकीय पृथक्करण विधि। जो सांद्रण की एक विधि नहीं है, निस्तापन हो जाएगा। सांद्रण की विधियां कौन कौन सी है, फ्लेन प्लवन विधि है, चुंबकीय विधि है, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि है। निस्तापन यहाँ पर नहीं होगा, थर्ड आंसर इसका सही है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार है, शून्य होता है, अनंत होता है, ध्रुवों पर भार से थोड़ा कम होता है, विषुवत रेखा पर भार से थोड़ा कम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार शून्य होता है, जबकि ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है। ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी के केंद्र पर पिंड का जो भार होता है वो शून्य होता है। ठीक है, लेकिन ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है। इसका आंसर यहाँ पर पहला सही है। नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है और एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है को जोड़ा जाता है, परिणामी लेंस की क्षमता होगी। इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा, 1 डायोप्टर, -1 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर, -0.5 डायोप्टर। इसका जो आंसर यहाँ पर होगा पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, 1 डायोप्टर।
नेक्स्ट है रुधिर संवहन जो कोशिकाओं से आरंभ होकर कोशिकाओं में ही समाप्त हो जाता है कहलाता है। वृक्कीय संवहन कहलाता है, लसिका संवहन कहलाता है, यकृतीय संवहन कहलाता है, निवाहिका संवहन कहलाता है। इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा, लसिका संवहन। ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है? 1H1, 1H2 है, 1H3 है, 1H1, 1H3 है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? जो समस्थानिक भारी जल है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक भारी जल है? इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा, 1H2। ठीक है, 1H2 इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। नेक्स्ट है एक ऊतक जिसकी जीवित कोशिकाएं सक्रिय बढ़ने वाले अंगों के यांत्रिक ऊतकों को बनाती हैं और जिसकी कोशिका भित्तियों में कोनों पर सेलुलोसी और लिग्नन रहित स्थूलन होते हैं, उसे कहते हैं दृढ़ोतक, मृदूतक, स्थूल कोण ऊतक, परिरंभ। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? स्थूल कोण ऊतक कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिक कुंजी की होती है, मॉनिटर में होती है, सीपीयू में होती है, हार्ड डिस्क में होती है, कीबोर्ड में होती है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही होगा? ये क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में ही पूछा गया है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? फोर्थ, कीबोर्ड में होती है। जो न्यूमेरिक की होती है वो कीबोर्ड में होती है, सभी को पता है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर गैस के मुख्य अवयव है CO प्लस H2, CO2 प्लस H2, CO प्लस N2, CO2 प्लस N2। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? जो प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये क्या है? नाइट्रोजन है। इसका आंसर यहाँ पर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट है नारियल के रेशे किस भाग में मिलते हैं? वायफल भित्त में मिलते हैं, अंतःफल भित्त में मिलते हैं, मध्यफल भित्त में मिलते हैं, बीज कवच में मिलते हैं। नारियल के रेशे किस भाग में मिलते हैं? इसका आंसर यहाँ पर पहला सही होगा, वायफल भित्ति। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है? H2CO3 है, HNO3 है, CH3COOH, HCN है। इसका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? HNO3। ठीक है, इसका आंसर यहाँ पर दूसरा सही होगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।